फिर मेरा जूता बात करेगा, बैठ जा बीच में, डिस्टर्ब मत करें। माननीय सभापति, 6% आरक्षण की मांग कर रहा हूं मैं। आज तक हमको 6% आरक्षण नहीं मिला है। 12% प्रशासनिक सेवा में एसटी का 12% आरक्षण मिलता है, उसमें से पूरा फायदा यहाँ के हमारे भाइयों ने लिया है। हमारे पिछड़ेपन को देखते हुए 6% प्रत्यक्ष आरक्षण हमको टीएसपी एरिया के भीलों को मिलना चाहिए। ये माननीय एसटी को 12% आरक्षण के आधार पर 208 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली कितनी? 175। तथा ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण के आधार पर 173 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली कितनी? 405 सीटें। ये है भारतीय जनता पार्टी की सोच, ये है डबल इंजन सरकार की सोच। माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, मांग संख्या 31 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, इस पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मेरे से पहले सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य उदयपुर ग्रामीण से आते हैं, इन्होंने खूब कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों का खूब विकास किया और कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, आदिवासियों का आज तक कोई विकास नहीं किया है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि आज कांग्रेस नहीं होती तो आज मैं इस विधानसभा में यहां पर बोल नहीं सकता था। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है, जो एक आदिवासी को एमएलए बनाकर यहां विधानसभा में भेजा है। ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी, ये कांग्रेस पार्टी की। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, जब राजा महाराजाओं का राज था, शिक्षा नहीं थी, आदिवासी अशिक्षित था, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, खाट पे बैठने का अधिकार नहीं था, और उस समय हमारे पुरखों ने वेद व्यवहार किया है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस आगे आई, कांग्रेस ने गांव-गांव स्कूल खोले, गांव-गांव रोड निकाले, गांव-गांव बिजली दी। ये कांग्रेस की देन है। और आज कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज जो भी आदिवासियों के लिए जितनी भी योजना बनाई है, आदिवासियों के जितने भी विकास काम किए हैं, वो कांग्रेस ने किए हैं, कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी ने नहीं किए, ये मैं कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी आदिकाल से, प्राचीन काल से उस जगह पर निवास करने वाला आदिवासी, और विभाग का नाम ही क्या? जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग। जिस जगह पर जनजातीय आबादी ज्यादा हो, 75% हो, 50% से अधिक आबादी रहती हो, उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया। और जनजातीय भील जनजाति पहाड़ों में निवास करती है, जंगलों में निवास करती है, कटीली झाड़ियों में निवास करती है, वो है आदिवासी। लेकिन आज तक भी धरातल पर जो आदिवासियों का हक अधिकार मिलना चाहिए था, वो आज तक मिला नहीं है। जल जंगल जमीन की बात करते हैं, लेकिन आज भी आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार नहीं मिला है। आज भी आदिवासी कई लोग बिलालाम भूमि पर बैठे हुए हैं, चारागाह भूमि पर बैठे हुए हैं, पड़त भूमि पर बैठे हुए हैं, बरसों से बैठे हुए हैं, लेकिन उनके लिए नियम बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं, लेकिन पूंजीपति हो, अडानी अंबानी हो, उसके लिए चारागाह भूमि में भी होटल बन जाएगी, उसके लिए फार्म हाउस बन जाएगा, उसके लिए उद्योग बन जाएगा। लेकिन एक गरीब आदिवासी जो बरसों से रह रहा है उस जमीन पर, वो मालिक है, वो अशिक्षित है, इसलिए उसकी अज्ञानता के कारण उसकी जमीन खाते नहीं करा सका, तो वो कह रहे कि नहीं, ये तो सरकारी जमीन है, आप यहां से उठ जाओ। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि जो जहां भी आदिवासी बिला नाम भूमि, चारागाह या पड़त भूमि, बंजर भूमि पर बैठा हुआ है, उसको खातेदारी हक दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, एक मैं बात करूंगा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे जनजाति मंत्री आते हैं, अटल आवास योजना लॉन्च करते हैं। लेकिन मंत्री जी आप वहां पर जाएं, उस गांव में जाएं, क्या वास्तविक वहां पर आदिवासी बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है? क्या वास्तव में वहां पर उसका मकान है या नहीं है? मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र ग्राम पंचायत बिलड़ी की बात करूंगा, वहां 40 बीघा इन्होंने अटल आवास योजना के लिए लॉन्च किए और नगर परिषद ने 80 से 82 बीघा अपने नाम कर दिए। लेकिन वास्तविक में वहां पर वो आदिवासी लोग बैठे हुए हैं, उनका कुआं है, खेत खलियान है, कच्चे मकान है, और ये उस अटल बिहारी आवास योजना के नाम को उस आदिवासियों को भगाना चाहते हैं, उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। ये इनकी नीति है। क्या अटल बिहारी वाजपेयी की ये सोच थी कि आदिवासियों को जमीन से बेदखल किया जाए? मैं मंत्री जी कहना चाहता हूं, ये अटल आवास योजना इसको कैंसिल किया जाए और वर्षों से वहां आदिवासी लोग बैठे हुए हैं, उनकी जमीन उनको खातेदारी हक दिया जाए। अभी बजट घोषणा में आपने बात की, अगले वाले बजट घोषणा में आदिवासियों के लिए हम शिल्पग्राम बनाएंगे। अरे आदिवासियों को क्या लेना देना है शिल्पग्राम से? पालवाड़ा पंचायत में वहां भी आदिवासी लोग वर्षों से बैठे हुए हैं। आप शिल्पग्राम के नाम पर उन आदिवासियों को भगाना चाहते हो, उनकी जमीन हड़पना चाहते हो। क्या ये नीति है आपकी? क्या ये सोच है आपकी? और कह रहे हो कि जय जय राजस्थान, आदिवासी का हम भला कर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, वो शिल्पग्राम की जमीन पे आप मौके पे जाएं, वहां भी लोग बैठे हुए हैं, उनको हक मिलना चाहिए। नहीं तो उन जनता के साथ मैं खुद रोड पे उतरूंगा, धरना प्रदर्शन आंदोलन करूंगा, लेकिन गरीब के साथ अन्याय नहीं होने देंगे हम। ये मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, टीएसपी क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां ज्यादा भील जनजाति के लोग रहते हैं। आज तक हमको प्रशासनिक सेवा में 6% आरक्षण की मांग कर रहा हूं मैं, आज तक हमको 6% आरक्षण नहीं मिला है। हमें 12% प्रशासनिक सेवा में एसटी का 12% आरक्षण मिलता है, उसमें से पूरा फायदा यहाँ के हमारे भाइयों ने लिया है। तो हमारी भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, हमारी अशिक्षा, हमारे पिछड़ेपन को देखते हुए 6% प्रत्यक्ष आरक्षण हमको टीएसपी एरिया के भीलों को मिलना चाहिए। ये माननीय सभापति महोदय, ये मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, टीएसपी एरिया में जितनी भी सरकारी जो नौकरियां निकलती है, भर्तियां निकलती है, उसमें जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी जनसंख्या तो 75% है और हम खाली 45 ही लग रहे हैं। जिसकी जनसंख्या 25% है और 23% है, उनके पद 50-50 निकल रहे हैं। ओए मां ने बात मत करे, नहीं तो फिर मेरा जूता बात करेगा। बैठ जा, बीच में डिस्टर्ब मत करे। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहिए मुझे, आपका संरक्षण चाहिए मुझे। पक्षपात नहीं करें आप, मेरे हमारे जो बोल रहे हैं वहां से भटकाए नहीं। सदस्य माननीय अपनी वार्ता जारी रखे आप। माननीय सभापति महोदय हमारे साथ, और ये आपको आसन से कहने का इस तरीके का कोई अधिकार भी नहीं। माननीय सभापति महोदय हमको बीच में डिस्टर्ब नहीं करें, हम इतना कहना चाहते हैं। बैठे ना, कौन कर रहा है आपको डिस्टर्ब? माननीय सभापति महोदय, उनका माइक खुला है क्या? उनको बोलने की इजाजत दी क्या? नहीं दी ना उनको बोलने की इजाजत। सर बीच में बोल रहे, डिस्टर्ब नहीं करें, यही कहना चाह रहा हूँ, आपसे संरक्षण चाह रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, आज भी हमारे साथ एसटी एससी के साथ पक्षपात हो रहा है। अभी जो पटवारी की भर्ती निकली है, राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 में, इसमें एसटी को 12% आरक्षण के आधार पर 208 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली कितनी? 175। और एससी को 16% आरक्षण के आधार पर 277 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली कितनी? 229 सीटें। ओबीसी को 21% आरक्षण के आधार पर 364 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली कितनी? 303 सीटें। जबकि सरकार द्वारा एमबीसी को 5% आरक्षण के आधार पर 87 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली कितनी? 165 सीटें। तथा ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण के आधार पर 173 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली कितनी? 405 सीटें। ये है भारतीय जनता पार्टी की सोच, ये है डबल इंजन सरकार की सोच। एसटी एससी ओबी के साथ
कुठाराघात कर रही है, ये अन्याय कर रही है। मैं कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, ये सीटें जो वर्गवार, जो प्रतिशतवार निकल रही है, उनकी सही से निकालें और ये विज्ञप्ति जारी दूसरी करें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करना चाहूंगा, हमारे जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 1951 में सेंसस ऑफ इंडिया में जो जातिगत जनगणना हुई थी, हमारा आदिवासी धर्म कोड अलग था, कोड नंबर 9 था, उसको हटाया गया है। आज हमारी जनसंख्या पूरे हिंदुस्तान में 10 से 11 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन हमारा आदिवासी का धर्म कोड नहीं है। जैनों का धर्म कोड है, बुद्ध का धर्म कोड है, सिखों का धर्म कोड है, आप उनका धर्म कोड है, देखिए, लेकिन हमारा आदिवासियों का धर्म कोड नहीं है। माननीय सभापति महोदय, सदन में एक सेकंड, सदस्य सदन में बोलने की परिपाटी बना के रखे, कोई ऐसे बीच में नहीं बोले। मंत्री सक्षम है, मेरी बात सुनिए। बिराजी, आप बोल रहे हैं, आपका जब अवसर आए तब आप बोलना। बैठे आप, जब आपका समय आए, अवसर आए, उस समय आप बोलना। और जो इनकी बात का विषय मंत्री जी को उत्तर देना चाहते हैं तो मंत्री जी या तो बाद में बोल दें, या अभी बताना चाहते हैं अभी बता दें। सभापति महोदय जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जिस शब्द का कोड किया, जो धर्म कोड हटाया, उस समय सरकार की इनकी थी, बता दो ना, ये भी तो बताओ। सर, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं यही चाह रहा हूं कि हमारा धर्म नोट करके बाद में हमारा आदिवासी का धर्म कोड लागू होना चाहिए। जैसे जैन धर्म का भी है, बौद्ध धर्म का भी है, तो आदिवासी धर्म कोड क्यों नहीं होना चाहिए? ये मेरी मांग है। माननीय सभापति महोदय, आप ब्राजे माननीय सभापति महोदय, उत्तर देंगे। मैं शिक्षा की बात करूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको भी दे रखी है। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय सभापति महोदय, हमारा जनजाति विकास के मंत्री हैं, लेकिन आज भी हमारे कई स्कूलें पहाड़ों में, जंगलों में हैं, वहां पर रोड भी सुविधा नहीं है और खूब जर्जर अवस्था में है, बिल्डिंग गिरने की अवस्था में है। ये ऐसी स्थिति है। माननीय मंत्री महोदय जी, डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी जर्जर स्कूलें हैं, जो जनजाति का बजट है 1750 करोड़ जो बता रहे हो आप, वो थोड़ा स्कूल में लगा दे तो जनजातियों का भला हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, कोचिंग सेंटर, मैं पूरे टीएसपी क्षेत्र में, हर जिले में, हर ब्लॉक में हमारे जनजातीय छात्र छात्राओं के लिए अलग से कोचिंग सेंटर होनी चाहिए, निःशुल्क होने चाहिए। हमारे बच्चे आईएएस की कोचिंग कर सकें, आरएस की कोचिंग कर सकें, ये आप व्यवस्था कीजिए। माननीय सभापति महोदय, एक मैं बात करूंगा नरेगा। नरेगा हमारे लिए संजीवनी जड़ी बूटी है और ये कांग्रेस की देन है। प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की देन है, सोनिया गांधी जी की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है, जो हमारे टीएसपी एरिया में रोजगार के कोई नरेगा के अलावा कोई उद्योग धंधे नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने 25 दिन कम कर दिए, कच्चे कामों में रोजगार भी नहीं मिल रहा है और वहां से हमारे लोगों को प्लान करना पड़ता है गुजरात। मैं सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे टीएसपी एरिया को देखते हुए, जनजाति क्षेत्र को देखते हुए, हमारे मनरेगा में 200 दिन किए जाएं और न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये की जाए। ये मैं माननीय सभापति महोदय आपसे मांग करना चाहूंगा। उसी के साथ सिंचाई की बात करूंगा। मैं सिंचाई के लिए डूंगरपुर जिले में खाली बरसात पर ही हमारा जिला निर्भर रहता है। एक ही फसल होती है, वो भी खरीफ की, और हमारे पथरीले पहाड़ हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, वो पानी बहकर गुजरात चला जाता है। तो माननीय मंत्री महोदय जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी जगह पर आप चिन्हित करें और बड़े बड़े एनीकट बनाएं, बांध बनाएं, जिससे हमारे जनजाति कृषक हैं वो लाभ ले सकें। न कि क्योंकि बांसवाड़ा का पानी जा रहा है जालोर, लेकिन हम बिल्कुल पानी के पास होते हुए भी बिना पानी के रह रहे हैं। तो ये आप इसको देखें। माननीय सभापति महोदय, हमारे वहां पर डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में कुएं हैं पुराने। जो कृषक होता है वो सिंचाई के लिए कुआं खोदता है, मजदूरी करता है।
गहने गिरवी रखता है, मजदूरी करके जैसे तैसे कुआं खोदता है, लेकिन बारिश आते आते वो कुआं वापस धंस जाता है। हर साल यही प्रक्रिया होती रहती है। तो मैं जनजाति मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, पुराने कुएं गहरे कराए जाएं और उनके चारों तरफ पक्की मुंडेर कराई जाए, जिससे गाय भैंस बकरी कोई भी नहीं गिरे और हर साल बारिश के पानी आने से भी वो कुआं धंसे नहीं। आप कम से कम ये अभी आप इसमें लेवे, ये मेरा आपसे निवेदन है, क्षेत्र की जनता का निवेदन है।